को चकमा देके भाग रहा है तू। कह रे चल बाहर आ, बाहर आ। अरे साहेब बहुत दिनों बाद। हाँ कैसे गए? तबीयत पानी ठीक है ना? मस्त मस्त। काय को त्रास दे रहा है मेरे को? 10,000 रुपये मामला सलटा दे, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोला काय म्हणता? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वाले को रिश्वत देगा? हाँ तेरी तो। सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है। 20,000 रोकड़ा। पूरे 1 लाख। तुम लोग को क्या लगा पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूं? अबे एक आदमी का 1 लाख। भाई कहाँ से आया है? नाम तो बता। पुष्पा। नाम याद मत रखना। बहुत काम है, जल्दी वापस आना, समझ गए ना? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। काय झालं? ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही? उसको बोल काम देख, टाल मत दे। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या? तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी बदल डाल तो चल दिहाड़ी का हिसाब कर दो। ये ले। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। चल ठीक है।
ये गाड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। ए, तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? और कितना रुकना पड़ेगा? पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो, फिर भी शर्म नहीं आती है। शर्म अरे तो क्या तुझे ये आनी सब? चाहिए। अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काहे की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय का मैं दे काम? दूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, भूकट का खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब बे? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था। हाँ। अब चुका दिया तो चाह तारीफ का। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चलता हूँ अभी। हमरे, कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ, उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणिया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। हाँ। अमर तेजा, हाँ। छेलापति, बस। चिन्नम्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? जाना पागल है क्या? राइडू अंकल, सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए। पूरे दे दिए। मेरे सारे पैसे लौटा दिए। बहुत अच्छा बच्चा है। चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही है। ऐसा चाहिए। ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन न को क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। ये शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया।
मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की, वो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या रे, क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां हैं किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाया चुराने के लिए? ती करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चराने आया तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब, जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर। अक्ल नहीं है क्या? साहब इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, नाइतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कहला तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? काय रे हल्का टिकता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी करना। चाहिए तुझे, चलो पता माल कहाँ है? काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आया है या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया है? काय झालं साहेब, तुम एक टाइम पे 1 गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनके चेहरे तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। इन जगहों को मुंह मत सर, जाने दीजिए प्लीज। पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को शेर तो पूछे, बकरे को शेर तो पूछे, भूख से कोई ना बचे, भूख से कोई ना बचे। मौत का शेर पे काबू, समय का मौत पे काबू, काली समय को रचे, महाभूख फिर मचे। पीछे दौड़े शिकारी उधर, जीता शिकार जीलेगा एक दिन, हारा शिकारी तो जीना नामुमकिन। एक जान की भूख मिटाने को, एक जान की मौत जरूरी है। जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े। मुर्गी का चारा, हड्डी है कुत्तों का चारा, जीवन है ये इंसानों का चारा।
यही है दुनिया क्या करे रहना तू होशियार नहीं तो खाएगा चारा तुझको जीना है तो भूख बढ़ा के खा ले तू खुद जाने को हाँ। भूख न देखे भला बुरा नीति न धर्म होगा उसका राज यहाँ पे जिसपे है दम। ए जागो जागो बकरे बुद्ध तक न रह जाए रे हाँ टोटल 21 किलो है इतना कम है 18 किलो निकलो निकलो आराम से बोला ना निकल रहे चल ले तेरा इसका 25 किलो हुआ चाहिए तो ले वरना मैं रख रहा हूँ मेरे को कुछ बोलने का था काय को मेरे को अपने साथ रख लो ना मेरे पास देने को है ही क्या पीढ़ी के अलावा नाम क्या है रे तेरा मेरा नाम केशव है प्यार से सब लोग कटलेट बुलाते हैं ये उंगली कट गई ना इसके लिए कटलेट नाम पड़ गया काम क्या है बोल वो पहले जिधर आप काम करते थे ना वो लोगों ने बताया मुझे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप थैंक यू मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है ताकि अपने गांव जा सकूं आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना म्हणजे तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ हाँ मेरे लिए बन जाओ ना यही मेरी ख्वाहिश है कितना पैसा कमाने का है तेरे को 10 लाख कमाने का बस इतना ही चल जा आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा हाँ जाता हूँ ना ये ले अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही फिर से क्यों आ गया अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाव के लिए आया आज से भाव अपना मित्र है पुष्पा कौन है बे वो झाड़ के नीचे बैठा है ना पैर पे पैर डाल के सैंसा की तरह बीड़ी फूक रहा है वही है वो मजदूर है राजा नहीं उसको बोल खुद आके लेके जाए ये आज भले भाव पेड़ के नीचे बैठा है उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा ये बात याद रखना भूलना नहीं क्या पक रहा है बढ़िया से क्या बोला था तुम 60 कुल्हाड़ी है तेरे पास अब यहाँ देख पूरी की पूरी फौज है एक एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली हो गया हिसाब बराबर सब के सब ढूंढ के रख दिए जाओगे काय रे साहब मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया माल भीर नहीं मिला ताने चल के बात करते हैं लस्सी पीते पीते इधर कितना धूप है हाँ,
टांग नहीं हटेगा रे, बैठने का है तो बैठ। पानी लेके साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन वहां रवाना की। मेरे को नहीं रे, इसको पिला। देख बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ, आराम से भी। मालिक कहाँ छुपा है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बताओ उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। अभी तेरी हंसी तू मालिक है, हाँ? तो सर, इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे नहीं पता है? चुप किया है। बोलते क्यों नहीं? किस खातिर का है? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज। पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी। मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इससे घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखैल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। इधर अबे, तेरा नाम क्या है? मुल्लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया कि नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ, पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। अरे बहु बहु मार मार के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी? चलना, खाते खाते बात करते एक बोल। ही मारने का ना, जिसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। अच्छा, हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ये भाई खाने को कुछ दे रहे हैं? पुलिस चक्कर रेडी हो, जल्दी
ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं। कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी हो, दुल्हन के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। चरण जी 10,000 दे दे। हाँ ठीक है भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज दे। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनेट से जीप में दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसा गया भाऊ? हाँ ठीक हो। पुलिस के मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला। काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुखे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या? जंगली कहीं का। चुप रहे। बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा है? हाँ सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत देखो, इतनी मार पड़ी फिर भी हंस रहा है। भरोसे का आदमी लगता है। ओए सुन, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। आजा। ये चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो रहा है। तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले कोट को बुलाओ। ए जॉली, गुस्सा नहीं। जॉली ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सर यार यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है। उसे ट्रक कैसे छुपा इधर? या वो जल्दी दरवाजा तोड़ देगा, खोल दे उसे। ठीक है। दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल रहा। अच्छा ये सरकाने वाला है। दरवाजा बनवा ले, वो टाइट कर। भाऊ माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? अबे ये क्या किया? लकड़ियों के साथ तूने पूरी की पूरी लॉरी डुबा दी। भाई अपना मजदूरी दे दो ना भाई। इसके पैसे दे दे। ये ले, पूरे 5 लाख है। जा जाके अड्डे पे पौआ मार ले। भाऊ पहली बार इतना पैसा साथ में देखा है। इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे और भैंस भी छुड़ा लेंगे। जो भी बोला था ना सही बोला था। तुम्हारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। अंदर कहाँ बैठ रहा? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती। ले 20 की पत्ती उठा और सीधा ऑटो में आ। ए भाऊ, इससे महंगी सवारी उधर खड़ी है, ये चलेगा? तोड़ेगा क्या? ये गाड़ी कितनी की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी 5 लाख में तो आ जाएगी भाऊ। चमाइला 5 लाख रुपया? ये महंगाई कब बढ़ी? बचपन से ही। जा एक खरीद के लिए। क्या भाव? लाल रंग की लेके आ जा। ए भाऊ तू ये क्या बोल रहा है? कैसा है?
जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में आई थी। अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके आ। भाऊ ये तो क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना, दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। केशव, मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। ए, इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। पागल हो गया क्या? गाड़ी मुझ पे चलाएगा? रास्ता छोटा है, दिख नहीं रहा है तुझे? काश नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। कौन है रे तू मनहूस? हाँ? अरे मनुष्य तेरा बेटा ही है। अरे रे पुष्पा तू है? और क्या? और तेरे आंख पे इतने जख्म क्यों है? मेरे आंख पे तेरे को छोटा छोटा जख्म नजर आया, इतना बड़ा गाड़ी लेके आया वो नजर नहीं आया? ऐसा क्या काम कर रहा है तू? और ये किसकी गाड़ी है? ये पार्वती देवी की गाड़ी है। पार्वती देवी कौन है? पुष्पा राज की माँ। वो तो मैं हूँ। अच्छा, तो फिर तेरी हुई। चल बैठ। लेकिन तूने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी क्यों? अरे बस न गया। तो पानी ले जाने में दिक्कत होती थी ना, उसके लिए भाऊ ने गाड़ी खरीदी। अब तू कौन है? भाऊ से मेरा नाम केशव है।